नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से महाराष्ट्र विधानसभा में सिंगल फेज में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से 288 सीटों पर वोट डालने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 149 सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में है बीजेपी। तो दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, 101 सीटों पर चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी है। हालांकि मैदान में 6 बड़ी पार्टियों समेत 158 दल है जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो वादों का पिटारा हमने देखा। सिंगल फेज में अब वोटिंग हो रही है। तमाम वादे यहां पर राजनीतिक दल की ओर से किए गए। महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी के बीच में लड़ाई है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम जो वीआईपीज है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे। मोहन भागवत ने वोट डाल दिया है और ये जो नीली स्याही वो दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आज लोकतंत्र का महापर्व है। तमाम सेलिब्रिटीज भी पहुंचे वोट डालने के लिए। जॉन अब्राहम, इसके साथ ही फरहान अख्तर, तमाम जो वीआईपीज, अक्षय कुमार भी वोट डालने के लिए पहुंचे। सेलिब्रिटीज का जमावड़ा सुबह से ही लगा हुआ है, अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो 288 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। हालांकि झारखंड की बात करें तो 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। 27 सीटें जनरल है, लेकिन कुछ SC/ST की सीटें हैं। झारखंड में दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब दूसरे चरण का दौर जारी है, लेकिन इस बीच कई महत्वपूर्ण सीटें हैं झारखंड की, जहां पर वोटिंग जारी है। तो दूसरे चरण का मतदान झारखंड में हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में पहले चरण की ये लड़ाई है और पहले चरण में ही 288 पूरी विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। हालांकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था, उसके बाद अब चुनाव हो रहे हैं, तो काफी ज्यादा स्थिति अलग है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति में लड़ाई है। महाटक्कर देखने को मिल रही है, महासंग्राम है। लेकिन पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी और जब शिवसेना दो गुटों में नहीं बची थी, तब दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था गठबंधन के तहत, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बात नहीं बनी थी। उसके बाद परिस्थितियां काफी ज्यादा बदल गई थी। लेकिन अब एनसीपी में 2 फाड़ हो चुकी है, इसके साथ ही शिवसेना में 2 फाड़ हो चुकी है। इस बार महाराष्ट्र का चुनाव बेहद ही ज्यादा दिलचस्प और अलग है। हालांकि हमने देखा धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ और उसके बाद आज वोटिंग का दिन है। राजकुमार राव, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वोट उन्होंने डाल दिया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही और भी कई सेलिब्रिटीज वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं अपने मतदान केंद्रों पर। मुरादाबाद से हमारे साथ संवाददाता दानवीर सिंह जुड़ गए हैं। दानवीर, क्या कुछ अपडेट है वोटिंग को लेकर, क्योंकि लगातार वोटिंग का सिलसिला बरकरार है सुबह 7 बजे से। मुरादाबाद में कौन से वो मुद्दे हैं जो हावी होंगे और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से इस बार का चुनाव कितना ज्यादा अलग है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद या तो कुदर की विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है। देखिए आज सुबह से ही मतदाता का भारी संख्या में का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से तमाम चीजें निकल के आई हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं। लेकिन हम आपको बता दें, देखिए स्वदेश न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर हर गांव में जाकर जनता से रूबरू हुआ और जो लगातार जनता की समस्याएं और जिन समस्याओं को लेकर जो प्रत्याशी थे वो जनता के बीच अपने मुद्दे लेकर गए, उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। बात की जाए बीजेपी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने, उनके द्वारा कल मीडिया को एक प्रेस वार्ता की गई। उनके द्वारा कहा गया तमाम वो विकास के मुद्दे हैं, जिस प्रकार से सड़क से लेकर पानी और पानी स्कूल शिक्षा की बात करें, तमाम वो चीजें उनके द्वारा बताई गई हैं। लेकिन वहीं हाजी रिजवान की बात करें, सपा प्रत्याशी हैं, वो पिछले 4 बार लगातार विधायक रहे थे समाजवादी से। उसके बाद कई जो ऐसी पार्टी हैं, दिग्गज पार्टियां मैदान में और सारे प्रत्याशियों ने जी जान कर अपने दम लगाए हैं और यहाँ तक की बात की जाए जनता के बीच जाकर तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार किया है। फिलहाल आज बात की जाए तो जिस प्रकार से देखिए सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग जारी है और 9 बजे तक का जब रिजल्ट सामने आया है तो 9% मतदान हुआ है अब तक। और प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूर्ण तरीके से बिल्कुल चौकन है। और जिस प्रकार से देखिए आपको मैं बता दूं, समाजवादी के विधायक हाजी रिजवान ने जो आरोप लगाए उनको भी कहीं ना कहीं जिला अधिकारी अनुज कुमार ने खारिज किया है। जिला अधिकारी ने जिस बूथ की शिकायत मिली उस बूथ पर जाकर खुद खारिज किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार के तमाम जो आरोप लगाए गए वो कहीं ना कहीं निराधार लिख रहे और जिला अधिकारी ने उसकी पुष्टि की है। फिलहाल वोटों की संख्या की बात की जाए तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं लंबी कतारें बूथ केंद्रों पर नजर आ रही हैं और जो मतदाता है वो भारी मात्रा में जाकर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चुनावी वादों की गूंज भी हमें देखने को मिली। हमने देखा कई वादे किए पार्टियों ने। क्या लग रहा है इसका कितना असर मतदाताओं पर देखने को मिलेगा? उनका रुझान क्या वादों के चलते शिफ्ट होगा, मैनिफेस्टो के चलते, तमाम जो वादे किए जिस तरीके से पार्टी ने?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से देखिए चुनाव की बात करें तो कुंदरकी में जब लगातार जिस प्रकार जब से नामांकन हुआ उसके बाद कई दिग्गज नेता यहाँ आए और उनके द्वारा जनसभाएं की गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, पूर्व सीएम अखिलेश यादव आए, उसके बाद तमाम जो भाजपा के मंत्रिमंडल था वो लगाया हुआ था, तमाम गाँव जाकर तमाम जो मोदी योगी की योजना है वो जनता को सुनाई और उसके बाद कहीं ना कहीं उसका असर देखने मिल सकता है। देखिए बात की जाए कुंदरकी विधानसभा की, तो कुंदरकी विधानसभा में जिस प्रकार से अब की बार उपचुनाव में जो चुनाव प्रचार देखने मिला है वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि ठाकुर रामवीर सिंह ने तमाम जनता के बीच जाकर वोटों को लुभाने का काम किया है और तमाम योजनाओं को काम किया है और जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं इन योजनाओं का जिक्र किया है। वहीं आजाद समाज पार्टी के चीफ भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी यहाँ 3 सभाएं की। देखिए नुक्कड़ बैठक से लेकर बात की जाए, रोड शो की गई, रोड शो भी की गई, उनके लगातार पुलिस में मोर्चे भी हुए और कहीं ना कहीं देखिए जिस प्रकार की बात किया है, लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी के जो प्रत्याशी है उनके द्वारा तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, सुबह से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और वो जनता है, जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारी मात्रा में जनता अपना वोट का प्रयोग कर रही है और लगातार जिस प्रकार से वोट केंद्र जारी जनता, चाहे देखिए किसी भी समुदाय की बात करें, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग जिस प्रकार से अधिकार है वोट डालने का, वो बूथ केंद्र जाकर वोट डालने का संख्या भारी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। हर बूथ पर देखिए स्वदेश न्यूज की टीम लगभग आधा दर्जन ज्यादा गाँव में अब तक हम लोग बूथ केंद्रों पर घूम चुके हैं, लेकिन हर बूथ पर लगातार जिस प्रकार से देख रहे हैं वहाँ काफी बड़ी संख्या में मतदाता अपना मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुद्दों की बात आप कर रहे हैं तो मुद्दे मैंने आपको बताए, विकास के जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण है, शिक्षा के मुद्दे हैं। चलिए ठीक है, अलग अलग मुद्दे हैं जिसके तहत जनता अपने घरों से निकल रही है और वोट डाल रही है। जनता को ही तय करना है कि किसको वोट देना है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन मुंबई से हमारे साथ तान्या लाइव जुड़ गई हैं। मान्या, क्या कुछ अपडेट है, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं और फिलहाल क्या स्थिति, कितना % अभी तक वोटिंग हो चुकी है और किस तरीके का उत्साह है मतदाताओं में? स्कूल में जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार चालू हुई और 7 बजे से अभी 10 बजे तक में करीबन 1000 से ज्यादा लोगों ने वोट दे दिया है और जो नए वोटर्स हैं, जो नए मतदान जो देने वाले हैं और साथ ही में जो बुजुर्ग भी आए हुए हैं वो भी यहाँ पर जो है लगातार वोट्स दे रहे हैं। सर अभी 9 साढ़े 9 बजे तक जो है 1000 लोगों ने वोटिंग दे दी है मुंबई के अंधेरी वेस्ट में और इसके बाद जो है 9 से 11 बजे तक का एक और अपडेट आएगा जिसमें बाकी के वोटर्स का भी लिस्ट बताई जाएगी कि कितने संख्या में कितने लोगों ने वोट दिया है। बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ कह रही है यहाँ पर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण, कौन से वो मुद्दे हैं जो कि हावी नजर आएंगे इस सीट पर? ज्यादातर तो जनता ने अपनी ट्रैफिक को लेकर जो है आपत्ति जताई है और प्रदूषण से बहुत ही ग्रसित हैं लोग यहाँ पर। ट्रैफिक के चलते भी बहुत परेशानियां हो रही है और सिक्योरिटी के बारे में भी लोगों ने अपनी राय साझा की कि सिक्योरिटी होनी चाहिए अच्छी खासी महिलाओं के लिए और बाकी की सुविधाएं भी होनी चाहिए। चलिए ठीक है मान्या, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन दानवीर हमारे साथ मुरादाबाद से लाइव बने हुए हैं। दानवीर, हमने देखा चुनावियां रैलियां हुई, धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ, लेकिन जो नारों की गूंज रही है इस बार बाय इलेक्शंस में, कटेंगे तो बचेंगे, एक है तो सेफ है, क्या लग रहा है इन नारों का जनमानस पर भी कुछ असर पड़ेगा? जब जनता घरों से निकलेगी तो क्या ये नारे भी असर डालेंगे उनके वोट में, क्या ये तब्दील होंगे, इसका कितना साइड इफेक्ट? हालांकि सपा की अगर बात करें तो ज्यादातर सीटें अभी सपा पर हैं जिन पर बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या कुछ सियासी समीकरण आपको समझ आ रहा है? बता दूं, देखिए जिस प्रकार से अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव जो आए थे यहाँ कुंदरकी ने, उनके द्वारा सवाल की गई तो उनके द्वारा मंच से कहा गया था कि अगर आप वोट जिस प्रकार से सभा को संबोधित कर रहे हैं तो उनके द्वारा कहा गया था, नारे को लेकर जिक्र किया गया, नारे को तमाम तरह की बातें की गई थी, लेकिन जिस प्रकार से उनके द्वारा एक बात और कही गई, उसी बात को जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनके द्वारा भी इस बात को दोहराया गया था। मैं आपको बता दूं, देखिए जनता को संबोधित कर रहे तो उनके द्वारा कहा गया था जिस प्रकार से देखिए यहाँ इस सीटों से ना तो सरकार बन सकती ना ही गिर सकती, तमाम ऐसी चीजें थी और उसी बात को जो ब्रजेश पाठक से डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, उनके द्वारा भी यही बात दोहराई गई थी कि इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसी हिसाब को देखते हुए फिर भी जनता भारी मात्रा में बूथ तरफ जा रही है और अपना मत का प्रयोग कर रही है। और बात करें नारे की तो भाजपा ने अपना नारा दिया है, वहीं उसका पलटवार सपा ने किया है, तो बीएसपी ने भी अब नया नारा जारी किया है। और कहीं ना कहीं यहाँ से देखिए एक चीज तो तय होने वाली है कि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है
रहा है उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज जब चुनाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा शाम तक, तो उसके बाद 2027 की जो चर्चा है वो शुरू हो जाएंगी और यहाँ से ये भी तय हो जाएगा कौन कितने दम से लड़ रहा है, किनकी सभाएं कितनी महत्वपूर्ण रही, किनने कितने जनता को लुभाने की कोशिश की। क्योंकि देखिए माना इस प्रकार का जा रहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव है, तो कहीं ना कहीं देखिए पहले से ही 5 सीटें सपा की हैं, तो 5 सीटें भाजपा की हैं, लेकिन 10 सीटों पर न होकर 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। फिलहाल कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखिए अखिलेश यादव ने तमाम जो प्रशासन को लेकर आरोप लगाए थे, अब वो किस प्रकार से, लेकिन आज ऐसा कुछ भी जमीनी स्तर पर नहीं देखने मिला है। कहीं एसएसपी जो थे सतपाल, उनके द्वारा मुरादाबाद में जो कुदर के क्षेत्र में जाकर उनके द्वारा जनता से बात की गई, उनके द्वारा सीधे कहा गया किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बेखटक होकर आप वोटिंग करें, उनके द्वारा ये संदेश दिया गया था और जनता उसी को देखते हुए जनता वोट करने जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी के जो नेता हैं उनके द्वारा चाहे जिला अध्यक्ष की बात करें, चाहे आप प्रत्याशी की बात करें, चाहे और दिग्गज नेताओं की बात करें, तो उनके द्वारा तमाम आरोप लगाए गए कि हमारे वाहन छीन के गए, हमारे तमाम वाहनों पर कार्रवाई की गई, चुनाव प्रचार से रोका गया, तमाम जिस गांव में हम जाते हैं उसको पुलिस बन जाती है, ऐसे आरोप लगाए और उस आरोपों को कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनके द्वारा खारिज किया गया था। और सीधे सीधे देखिए जिस प्रकार की बात की जाए तो जिला अधिकारी अनुज कुमार ने अभी एक वीडियो जारी किया है और उनके द्वारा सीधे सीधे कहा गया है कि जिन जिन बूथों की हमें सूचना मिल रही थी कि वोटिंग नहीं हो रही है और एजेंट नहीं बनाए गए हैं समाजवादी के, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी बूथों पर एजेंट हैं और सभी बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। बिल्कुल, अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में लोग लगकर वोट कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मुंबई से मान्या हमारे साथ लगातार लाइव बनी हुई है। मान्या जी, आप बताइए किस तरीके से जनता पहुंच रही है? फर्स्ट टाइम वोटर्स भी पहुंच रहे होंगे, सिटीजन जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन वो भी पहुंच रहे होंगे, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं ज्यादा वोट करे लोग, इसके लिए सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं। पता चल रही है और साथ ही में यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए व्हील चेयर और एक अलग से ऑटो की जो है सुविधा दी गई है, जहाँ पर जो चल फिर नहीं पा रहे उनको या तो व्हील चेयर या तो ऑटो में उनको लेकर आया जाएगा। और जो यहाँ पर मतदान आ रहे हैं उनका बहुत ही अच्छे से देखने मिल रहा है, क्योंकि वे अपने एरिया को जो है वो अपने यहाँ के जो अपने राज्य को वो सुधारना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे से प्रगति में देखना चाहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अपने जो उनका जो मतदान है जो इतना इम्पोर्टेंट है इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उसको वे यहाँ पर आके दे रहे हैं। बिल्कुल, तमाम मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, इसके साथ ही तमाम और मुद्दे हैं जिनके तहत जनता घरों से निकल रही है, वोट डाल रही है और व्यवस्थाएं भी की गई हैं जिस तरीके से आपने बताया सीनियर सिटीजन्स के लिए या फिर तमाम जो और मतदाता है उनके लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। मान्या, तो महाराष्ट्र में लगातार वोटिंग जारी है, इसके साथ ही झारखंड में दूसरे फेज को लेकर मतदान लगातार हो रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर बाय इलेक्शन हो रहे हैं। तो समित खान हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। समित, क्या कुछ अपडेट है वोटिंग को लेकर? अभी तक कितनी वोटिंग हो चुकी है और क्या कुछ कह रहे हैं मतदाता? कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? जी, बागमरा विधानसभा क्षेत्र के 355 बूथों में आज लगभग 2,98,000 मतदाता मतदान कर रहे हैं। आज सुबह से ही करीब 7 बजे से ही लोग यहाँ पे लंबी कतारों में लग गए हैं और अपना मतदान करने आए हैं। इससे पूर्व यहाँ पे पूर्व संध्या में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है और मतदाताएं में करीब महिलाएं ज्यादा संख्या में यहाँ पे दिख रही है और करीब यहाँ पे हजारों की संख्या में बागमरा विधानसभा में अभी तक मतदाता मतदान कर चुके हैं। जी प्रश्न, बिल्कुल, महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार जो महिला मतदाता है, साइलेंस वोटर उन्हें कहा जाता है, पहुंच रही हैं वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट पहुंचाने के लिए।